जय हिंद। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुपर हिट स्टडी में। मैं राज जायसवाल। आज हम आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसा बात बताऊंगा जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों का ये कमेंट होता है कि सर पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। जब आप स्कूल या कोचिंग में जाकर आप उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो प्लीज मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आप स्कूल में पढ़ें या कोचिंग में पढ़ें या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी से पढ़ें, तो आप उस चीज को एकदम केयरफुली देखिए। बस आपको जब समझ में आ जाएगा तो आपको पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री, जो कार्बनिक रसायन का कुछ चैप्टर होता है, जिसमें मैं बताऊंगा एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाई जाती है, इसका प्रयोग कहां होता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है, इसका भौतिक गुण क्या होता है। इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी आपको मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा 5 से 8 मिनट। उसके अंदर में आप पूरी जानकारी ले लेंगे, एथिल ब्रोमाइड आपके हाथों में हो जाएगा। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं एथिल ब्रोमाइड से रिलेटेड पूरी जानकारी दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां हम जानेंगे कि एथिल ब्रोमाइड यहां पे लिखा है रेड कलर का, और एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र एक होता है। तो एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र होता है C2H5Br। C2H5 मतलब होता है एथिल और Br मतलब होता है ब्रोमाइड, इसलिए बन जाता है एथिल ब्रोमाइड। देखिए रासायनिक सूत्र से ही हम संरचना सूत्र निकालते हैं। तो देखिए संरचना सूत्र क्या होता है, C सिंगल बॉन्ड C। देखिए यहां पे 2 कार्बन है, इसलिए 2 कार्बन मैंने लिख दिया, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 5। यहां पे लिखेंगे एक हाइड्रोजन, एक बंध से जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में एक बंधीय कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहां 5 हाइड्रोजन तो जुड़ गया, लेकिन यहां पे एक हाइड्रोजन बच रहा है, तो हाइड्रोजन के स्थान पे ब्रोमाइड ऐड हुआ, क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा 4 परमाणु क्रमांक और लेता है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक होता है 6, वह नियान बनना चाहता है, सो इसलिए उसको परमाणु क्रमांक 10 चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको 10 चाहिए, इसलिए कार्बन जो होता है उसको हमेशा 4 चाहिए होता है, इसलिए तब वो 10 बन जाएगा। तो देखिए यहां से एक हाइड्रोजन यहां मिला, एक हाइड्रोजन यहां मिला, एक हाइड्रोजन यहां से मिला, तो 3 हाइड्रोजन तो उसको मिल गए, और चौथा हाइड्रोजन ये संयोग करके इस कार्बन से ले लेता है। जब जरूरत इसको पड़ती है तो ये ले लेता है, जब जरूरत उसको पड़ता है तो वो ले लेता है, इसलिए इनका परमाणु क्रमांक 10 बन जाता है। यहां पर देखते हैं इसको, तो ये कार्बन जो है इसको भी 4 चाहिए, तो एक हाइड्रोजन वहां से मिला, एक हाइड्रोजन यहां से मिला, 2 मिल गया। एक संयोजकता कर लेगा इससे, तो एक जब इसकी काम रहेगी तो मैं बता दिया हूं कि वो ले लेगा। लेकिन ये जो ब्रोमाइड बचा है, ब्रोमाइड को वो भी सिंगल बॉन्ड, हम सिंगल बॉन्ड से ब्रोमाइड ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए इसका भी 4 परमाणु क्रमांक और ऐड हो गया है, इसका भी 4 परमाणु क्रमांक और ऐड हो गया है, इसलिए यह क्या हो गया, यह हमारा संरचना सूत्र हो गया। तो किससे बना है, रासायनिक सूत्र से ही बना है। देखिए ना कोई कम है ना कोई ज्यादा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है तो एक ब्रोमाइड है, ठीक है ना। तो इसी से हम समझेंगे। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि में बता दूंगा आपको कि एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाया जाता है, उसके विषय में आप जान जाइए। तो कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से इस वीडियो को देखिए। आपको समझ में नहीं आएगा तो कह देना सर कमेंट में कि हमको समझ में नहीं आया सर, यहां पे नहीं समझ में आया, तो मैं उस चीज का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कैसे आपको समझ में आया, ठीक है। तो प्लीज ऐसा तो क्वेश्चन उठेगा ही नहीं, क्योंकि प्लीज मेरा वीडियो पूरा देख लीजिए। देखिए एथिल एल्कोहल पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो देखिए पढ़ने का मतलब हमारा ये नहीं कि मैं समझाऊंगा नहीं, आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक समझिए। कह रहा है एथिल एल्कोहल, मैंने बताया अभी एथिल का फार्मूला होता है C2H5, तो यहां पे मैंने लिख लिया एथिल C2H5। और जब ऑल ग्रुप होता है तो उसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड OH। जब ऑल होता है तो ये हो जाएगा एथिल और सिंगल बॉन्ड OH रहेगा तो होता है ऑल, एथिल एल्कोहल। अब यहां पे देख लीजिए एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। H2SO4 का मतलब तेजाब, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां पे देखिए उसकी हम क्या करें हैं, उपस्थिति में करें हैं। उपस्थिति मतलब उत्प्रेरक का काम करते हैं ये, ठीक है। तो उत्प्रेरक के बारे में अभी मैं जस्ट नीचे बता दूंगा। तो एथिल एल्कोहल जो है हमारा, उसको हम हाइड्रोजन यहां लिखेंगे H2SO4 यानी तेजाब यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में
हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहाँ पे देखिए HBr लिखे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो मेरा एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। जब एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं और तेजाब यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो मेरा एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ पे तथा जल बाहर निकल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं जल बाहर निकल जाता है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल, इसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसे एथिल ब्रोमाइड और इसे जल। तो हमें प्राप्त हो गया एथिल ब्रोमाइड, हमें यही बनाना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एथिल, यहाँ हो गया ये एथिल, ठीक है। ये जो ब्रोमीन है, जो ब्रोमाइड है, यहाँ पे हम ऐड कर दिए तो ये तो खत्म हो गया और एथिल खत्म हो गया। बचा क्या, एक H बचा और एक H बचा, यहाँ तो H H2 हो जाएगा और एक यहाँ O है तो वो बन गया। तो H2O, H2O किसका फार्मूला है, जल का फार्मूला है, इसलिए जल बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं भौतिक गुण के बारे में कि भौतिक गुण क्या होता है। तो जो हमारा एथिल ब्रोमाइड होता है वह जल में अविलय होता है। अविलय का मतलब ये होता है कि वो जल में नहीं घुलेगा। जैसे चीनी और पानी होता है जल में घुल जाता है ना, लेकिन ये जो होता है एथिल ब्रोमाइड वो जल में नहीं घुलता है। दूसरा पॉइंट, यह जल से भारी होता है। जल से क्या होता है, भारी होता है। तीसरा पॉइंट, इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जो इसका क्वथनांक होता है वो होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए रासायनिक गुण समझ लेते हैं। रासायनिक गुण क्या होता है उससे पहले हम जान जाते हैं कि रासायनिक गुण होता क्या है स्पेशलिस्ट। तो रासायनिक गुण वह गुण होता है जो हम प्राप्त किए हैं, जैसे एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड में और कौन सा यौगिक हम मिला दें और उसके साथ क्रिया करा दें तो क्या नया कंपाउंड हमें मिलेगा, उस क्रिया को कहते हैं रासायनिक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है एथिल ब्रोमाइड। C2H5 मतलब होता है एथिल, Br का मतलब होता है ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड के साथ अगर हम किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त हो रहा है और पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल रहा है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, तो जो ये पोटेशियम होता है अगर यह कहीं ब्रोमीन मिल गया तो उसके साथ ये तुरंत रिएक्शन करता है, क्योंकि इसका ये एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। और ये जो एथिल है कहीं और ग्रुप का एलिमेंट मिल गया तो वो तुरंत उसके साथ रिएक्शन करता है। सो इसलिए OH जो कंपाउंड होता है तुरंत आ जाता है एथिल में ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसके बारे में कैसे हिंदी में लिखेंगे उसको समझते हैं। ऐसे लिखेंगे, एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है तथा पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। लिखेंगे इसके नीचे आप लिख सकते हैं उसका हिंदी, एथिल ब्रोमाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एथिल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड। आप देखिए वीडियो लंबा ना हो, 2 पार्ट में ना बने, मिटाना ना पड़े इसको। सो इसलिए मैंने आप हिंदी नहीं लिखा है, इसलिए मैं हिंदी आपको बता भी रहा हूं, ठीक है ना। अब समझेंगे हम इसका उपयोग कि इसका उपयोग मतलब प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग होता है कार्बनिक संश्लेषण के रूप में किया जाता है। दूसरा, एथिलेनी कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैं आपको वीडियो और इसका एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि इस वीडियो के जरिए कैसे समझाया। अगर आपको समझ में आए तो पहले नंबर इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेट मिले। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फ्रेंड आपका 12th में है, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज उस फ्रेंड के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट और वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।